तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल हेयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको 30th फोर्थ संडे कमेंट बॉक्स की पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। यानी कि मुझसे यहां पे पिछले हफ्ते में जो भी सवाल पूछे गए थे, आज मैं आपको उन सवालों का यहां पर जवाब देने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अब हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। और अगर आपने मेरा अभी तक वाईटी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब जल्दी से मेरा वाईटी चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लेना। और इसी के साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर Xiaomi से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले लीक होती है वो आपको सबसे पहले मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी। तो आप सब जल्दी से मेरा टेलीग्राम चैनल और वाईटी चैनल दोनों सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लेना। तो अब हम यहाँ पे संडे कमेंट बॉक्स को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल यहाँ पे Redmi K20 से रिलेटेड पूछा गया है। तो यहाँ पे Redmi K20 में पूछा गया है, Redmi K20 में MIUI 13 मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे Redmi K20 इंडिया में एक MIUI 12.1.4.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट चल रहा है। यानी कि ये अपडेट MIUI 12 पर बेस्ड और Android 11 पर ही बेस्ड हमें देखने के लिए मिलता है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो ग्लोबल हो, दोनों जगह यही अपडेट चल रहा है। MIUI 12.1.4.0 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट, इंडिया स्टेबल अपडेट। तो अभी तक Redmi K20 में MIUI 12.5 भी नहीं आया है। तो MIUI 13 इस डिवाइस के लिए बिल्कुल भी यहाँ पे रिलीज़ नहीं हो सकता है। लेकिन चाइना में Redmi K20 के लिए MIUI 12.5.2.0 का चाइना स्टेबल अपडेट ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका था और ये वाला अपडेट हमें 22 नवंबर को देखने के लिए मिल गया था। लेकिन ग्लोबल स्टेबल, इंडिया स्टेबल में MIUI 12.5 और Redmi K20 कभी भी रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ग्लोबल इंडिया के लिए MIUI 13 भी कभी भी रिलीज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन चाइना में Redmi K20 के लिए MIUI 13 को रिलीज़ किया जाएगा। इस बात की मैं आपको यहाँ पे श्योरिटी दे देता हूँ। यहाँ पे 200% कन्फर्म्ड है कि Redmi K20 में MIUI 13 और Redmi K20 Pro में भी रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन ग्लोबल इंडिया के लिए Redmi K20, Redmi K20 Pro के लिए MIUI 13 कभी भी रिलीज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन Redmi K20 Pro इंडिया में 12.5 आ चुका है, लेकिन K20 इंडिया में MIUI 12.5 भी कभी भी रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है, Redmi 9 गेम टर्बो लिंक प्लीज़। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि Redmi 9 तो ये Redmi 9 ग्लोबल नहीं है, ये Redmi 9 इंडिया डिवाइस है। और Redmi 9 इंडिया डिवाइस केवल इंडिया में ही देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे 12.0.16.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट चल रहा है Android 10 पर बेस्ड। और इस वाली डिवाइस में हमें MediaTek का G35 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जो कि बिल्कुल लो एंड प्रोसेसर है। और इसी के कारण इसमें गेम टर्बो ऑफिशियली हमें कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। चाहे इसमें MIUI 12.5 भी क्यों ना आ जाए, चाहे इसमें Android 11 क्यों ना आ जाए, चाहे इसमें MIUI 13 भी क्यों ना आ जाए। तो अगर आप यहाँ पे Redmi 9 इंडिया के यूज़र हैं और अगर आप इस वाली वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक बात जान लीजिए कि Redmi 9 इंडिया और Redmi 9A इंडिया, इन दोनों डिवाइसेस के लिए यहाँ पे गेम टर्बो आपको कभी भी देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, जो हमें सेटिंग्स में स्पेशल फीचर्स में देखने के लिए मिलता है। तो आपको इसमें गेम टर्बो Redmi 9 इंडिया डिवाइस के लिए कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये तो बात होगी Redmi 9 गेम टर्बो की। अब इसके बाद यहाँ पे अगला सवाल पूछा गया है, अपडेट करने के बाद मेरी बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपकी अपडेट करने के बाद बैटरी जल्दी ख़त्म हो रही है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सेटिंग्स में यहाँ पे अबाउट फ़ोन में जाना है। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद सिस्टम अपडेटर में आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद MIUI के लोगों पे सिंपली 12 टाइम्स टैप करना है, फिर आपके एडिशनल अपडेट फीचर्स ऑन हो जाएंगे। तो इनको ऑन करने के बाद आपको सिंपली 3 डॉट्स पे टैप करना है। 3 डॉट्स पे टैप करने के बाद आपको सिंपली डाउनलोड लेटेस्ट पैकेज पे
क्लिक कर देना है और इसके लिए आपके मोबाइल में यहाँ पे स्टोरेज होनी चाहिए। मेरे मोबाइल में स्टोरेज नहीं है इसलिए इस तरीके से शो कर रहा है। तो आपको सिंपली डाउनलोड लेटेस्ट पैकेज करके एक बार अपनी रोम को यहाँ पर रीफ्लैश कर लेना है। तो रोम को रीफ्लैश करने के बाद जो भी उसमें छोटे मोटे इश्यूज़ या बैटरी ड्रेनिंग के इश्यूज़ होते हैं वो यहाँ पर फिक्स अपने आप हो जाते हैं। इसमें हमें कोई भी मेजर प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलती है। तो इसके बाद यहाँ पे अब अगला सवाल पूछा गया है, Redmi 9 Prime में न्यू अपडेट हमें कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे Redmi 9 Prime के लिए इंडिया स्टेबल में लेटेस्ट अपडेट MIUI 12.5.3.0 का चल रहा है और इस अपडेट का जो साइज़ है वो आपको 451 MB का 12.5.2.0 से देखने के लिए मिल चुका था, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल चुकी थी। तो अब Redmi 9 Prime इंडिया में एक न्यू अपडेट बहुत ही जल्द रिलीज़ किया जाएगा। होपफुली अप्रैल के महीने से मई के महीने में आपको इस डिवाइस के लिए एक न्यू अपडेट यहाँ पर ज़रूर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है Redmi 9 Prime डिवाइस के लिए। तो अगर आपको Redmi 9 Prime MIUI 13 की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने उस पर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है और मैंने उस वाली वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे अगला सवाल पूछा गया है, Redmi 9 Power में कब तक आएगा। तो मैं आपको बता दूं मैंने Redmi 9 Power से रिलेटेड भी यहाँ पर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई थी कि यहाँ पे Redmi 9 Power में MIUI 13 Android 12 हमें कब तक देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अभी तक Redmi 9 Power Android 12 की टेस्टिंग भी स्टार्ट नहीं की गई है। तो अभी के लिए इस डिवाइस के लिए थोड़ा सा हमें लेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है MIUI 13 और Android 12। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई थी। तो आपको यहाँ पर Android 12 की टेस्टिंग स्टार्ट होने का अभी वेट करना है फॉर Redmi 9 Power। उसके बाद आपको Redmi 9 Power चाइना बेटा में सबसे पहले MIUI 13 Android 12 देखने के लिए मिलेगा। अभी के लिए Redmi 9 Power चाइना बेटा में MIUI 13 Android 11 चल रहा है, Android 12 नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले Android 12 का वेट करना है। उसके बाद हमें चाइना स्टेबल में MIUI 13 Android 12 मिलेगा। उसके बाद ग्लोबल स्टेबल, फिर उसके बाद इंडिया स्टेबल में भी हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे Redmi 9 Power के लिए थोड़ा सा लंबा वेट करना पड़ेगा। Redmi 9 Power के लिए थर्ड बैच में मेरे हिसाब से उसको थर्ड बैच में ही डाला जाएगा MIUI 13 की ऑफिशियली डिवाइसेस की लिस्ट में। लेकिन Redmi 9 Prime और Redmi Note 9 को सेकेंड बैच में ही डाल दिया जाएगा, क्योंकि उनके लिए Android 12 की इंटरनल बेटा टेस्टिंग ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पे अगला सवाल पूछा गया है, Redmi Note 10 5G न्यू अपडेट इंडिया। तो यहाँ पे Redmi Note 10 5G, तो इसका मतलब कि Poco M3 Pro 5G। तो इस डिवाइस के लिए इंडिया में अभी तक यहाँ पे MIUI 12.5.3.0 का लेटेस्ट इंडिया स्टेबल अपडेट चल रहा है और इस अपडेट को यहाँ पे 21 फरवरी को रिलीज़ भी कर दिया गया था, जो कि बहुत ही बढ़िया बात हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल चुकी थी। तो अब इस डिवाइस के लिए MIUI 13 Android 12 कब तक रिलीज़ किया जाएगा ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पे चाइना में इस डिवाइस के लिए MIUI 13 Android 12 ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है। तो अब इस डिवाइस के लिए MIUI 13 Android 12 सबसे पहले ग्लोबल में रिलीज़ किया जाएगा, उसके बाद इंडिया में भी इस अपडेट को रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो इस डिवाइस का नाम सेकंड बैच में है। तो अप्रैल शुरू हो चुकी है, अप्रैल से मई के बीच में इस डिवाइसेस के लिए ग्लोबल स्टेबल, इंडिया स्टेबल में MIUI 13 Android 12 ज़रूर रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे अब अगला सवाल पूछा गया है, व्हाट अबाउट MIUI 12.5 एंड MIUI 13 इन Redmi 9C ग्लोबल डिवाइस। तो Redmi 9C की बात करें तो Redmi 9C भी बिल्कुल Redmi 9A और Redmi 9 इंडिया जैसा ही डिवाइस है, बिल्कुल लो एंड। इसमें भी MIUI 12 का ही अपडेट चल रहा है Android 10 पर बेस्ड। इस डिवाइस के लिए भी अभी तक हमारे पास यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन सामने निकल के नहीं आई है। और ये Redmi 9C जो ग्लोबल में है, ये इंडिया में हमें यहाँ पे
पोको C3 के नाम से देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन इसका कोड नेम यहाँ पे थोड़ा सा हमें डिफरेंट देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर पोको C3 इंडिया में 12.0.17.0 का लेटेस्ट इंडिया स्टेबल अपडेट ही चल रहा है। ये डिवाइस भी बिल्कुल Redmi 9A और Redmi 9 इंडिया जैसे ही लो एंड डिवाइसेस देखने के लिए मिल जाते हैं। अब इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, मुझे एंड्रॉयड 11 नहीं मिला है तो क्या 12 मिलेगा क्या सीधा? तो ये बात यहाँ पे Redmi 9A की हो रही है। Redmi 9A में एंड्रॉयड 11 नहीं मिला तो एंड्रॉयड 12 कहाँ से मिलेगा? उसमें एंड्रॉयड 11 देने में ही इतनी प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि वो बिल्कुल लो एंड डिवाइस है, MediaTek का G25 प्रोसेसर है। तो उसमें अगर एंड्रॉयड 11 आ भी जाता है तो उसे फ्यूचर में एंड्रॉयड 12 कभी भी नहीं मिलेगा। इस बात की श्योरिटी मैं आपको यहाँ पर साफ साफ कह देता हूँ, क्योंकि Redmi 9A में G25 प्रोसेसर बिल्कुल लो एंड प्रोसेसर है। उसमें हमें एंड्रॉयड 12 कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। एंड्रॉयड 11 ग्लोबल में मिल सकता है, इंडिया में मिल सकता है, इसके भी बिल्कुल लो चांसेस हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन चाइना में ऑलरेडी लेटेस्ट अपडेट ही चल रहा है 12.5.10.0 का एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड चाइना स्टेबल अपडेट फॉर Redmi 9A। तो ये बात होगी क्या Redmi 9A में एंड्रॉयड 11 नहीं मिला तो एंड्रॉयड 12 मिलेगा क्या या फिर नहीं मिलेगा? तो अब इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, Redmi 9 पावर में MIUI 13 का अपडेट मुझे कब तक देखने के लिए मिल सकता है? तो Redmi 9 पावर में MIUI 13 से रिलेटेड मैं आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं कि यहां पे एंड्रॉयड 12 की अभी तक इंटरनल बेटा टेस्टिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है। तो इस डिवाइस के लिए यहां पे हमें थर्ड बैच में ही MIUI 13 देखने के लिए मिल सकता है फॉर Redmi 9 पावर। अब इसके बाद यहाँ पे अगला सवाल पूछा गया है, पोको M3 में MIUI 13 का अपडेट के लिए कितना वेट करना पड़ेगा? तो पोको M3 डिवाइस जो है वो Redmi 9 पावर का यहाँ पे रीब्रांडेड डिवाइस हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पे पोको M3 के यूज़र हैं तो आपको सबसे पहले Redmi 9 पावर का ही वेट करना पड़ेगा कि Redmi 9 पावर में MIUI 13 कब तक रिलीज़ होगा। उसके बाद आपको पोको M3 में भी ज़रूर देखने के लिए मिल जाएगा MIUI 13 का एक स्टेबल अपडेट। अब इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, Redmi 9 पावर में से ब्लर रिमूव हो गया है। तो अगर आपका ब्लर रिमूव हो गया है तो आपको सिंपली थीम्स एप्लीकेशन को ओपन करनी है और इसको ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से कोई सी भी थीम आपको जो भी पसंद है आपको सिंपली उसको सेलेक्ट करके उसको डाउनलोड करके उसको अप्लाई कर लेना है। फिर आपका कंट्रोल सेंटर से ब्लर वापस आ जाएगा। इस बात की श्योरिटी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। तो ये बात हो गई Redmi 9 पावर में से ब्लर रिमूव हो चुका है, तो हम इस तरीके से ब्लर को वापस अनेबल कर सकते हैं। तो यही था आज का पूरा 30th फोर्थ संडे कमेंट बॉक्स। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे वाईटी चैनल में पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।